कुदरत ने इस प्रकृति में सभी जीवों को एक अद्भुत ऐसी शक्ति अर्पण किया है, दृश्य रूप की शक्ति, जो ये स्थूल जगत को भी चला रही है। वैश्विक लेवल देखा जाए तो स्थूल जगत को भी यही शक्ति चला रही है और सूक्ष्म जगत को भी यही अदृश्य रूप में शक्ति चला रही है। ऐसी एक शक्ति जिसको हम मन के रूप में जानते हैं, जिसको मन कहा गया है। मन एक ऐसी शक्ति है कि जो लक्ष्य राशि के सभी जीवों में से मानव योनि को 16 कला से भरपूर मन दिया है। इस 16 कला से भरपूर मन देने के कारण ही मानव योनि को श्रेष्ठ कहा गया है। सभी योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव योनि को कहा गया है। मानव योनि को अद्भुत 16 कलाओं से भरपूर मन देने से इस सृष्टि का संचालन वैश्विक लेवल देखा जाए तो ये वो मन की शक्ति ही कर रही है, जो दृश्य के रूप में हमारे सामने है। कोई न कोई संशोधन होता है तो मन की विचारधारा से ही होता है ये दुनिया में। तो मन ने ही किया कहा जावे नहीं, मन की विचारधारा की शक्ति ने ही ये संशोधन किया कहा जावे। मन 2 प्रकार का है, एक आंतरिक मन और एक बाह्य मन। इसमें बाह्य मन जो है वो स्थूल जगत के साथ जुड़ा हुआ है और आंतरिक मन जो है वो सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत दोनों से जुड़ा हुआ है। दोनों तरफ का आंतरिक मन का कांटेक्ट है। वही आंतरिक मन मानव को निर्विचारधारा में लाकर सूक्ष्म जगत का दरवाजा वहां से आंतरिक मन खोल देता है। लेकिन इसके लिए विचारधारा को निर्विचारधारा के रूप में स्टेप हस्तगत करना पड़ता है। इसके लिए ही ये योग क्रिया उसका माध्यम है कि वहां तक पहुंचकर मानव अपने मन को निर्विचार रूप में लाकर कहीं न कहीं कुछ नया संशोधन करता है। वो स्थूल जगत के लिए जो संशोधन करता है वो स्थूल जगत के लिए कहा जावे और सूक्ष्म जगत के लिए जो भी संशोधन करता है सूक्ष्म जगत के लिए कहा जावे। ऐसे ये मन की अद्भुत शक्ति विश्व को चला रही है, व्यक्ति को शरीर को भी चला रही है। मानव शरीर के अंदर इस शरीर का संचालन मन ही कर रहा है, लेकिन शरीर में जो 10 इंद्रियों है, कुदरत ने 10 इंद्रियों की शक्ति अलग अलग रूप में दिया है, जो अलग अलग रूप में काम करती है। वो सभी इंद्रियों का संचालन मन ही करता है। मन के द्वारा ही सभी इंद्रियों का संचालन होता है। देखो तो सही, कुदरत ने कैसी यहाँ कला का उपयोग किया है कि सारे संचालन मन का, शरीर का संचालन मन ही कर रहे हैं। शरीर के 10 इंद्रियों का संचालन मन ही कर रहा है और वैश्विक लेवल देखा जाए तो वैश्विक लेवल पर वैश्विक मन ही ये सृष्टि का संचालन का मुख्य स्रोत है। तो भी उनका कहीं स्थान नहीं है। देखो ये कुदरत की कला कैसी है। शरीर में भी आप देखो तो अब देखो कभी इसके बारे में मनन मंथन करना। शरीर में जैसे 10 इंद्रियों का उनका मूलभूत स्थान है, जो इंद्री वहाँ ही रहती है। आँख की जगह पर आँख का ललाट और मुख के आगे ही आँख रहेगी, कान वहाँ उनके स्थान पर ही रहेगा। ऐसे सभी 10 इंद्रियों का स्थान शरीर में फिक्स है, मौजूद है।
लेकिन मन का कहीं आपको स्थान ही नहीं दिखने मिलेगा। आपको कभी उसके बात का अभ्यास करना, आपको मालूम हो जाएगा साला मन का तो कहीं ये शरीर में स्थान ही नहीं है। शरीर में भी स्थान नहीं है, ऐसे इस सृष्टि में भी कहीं मन का स्थान नहीं है। तो भी सारी सृष्टि का संचालन भी वैश्विक लेवल देखा जाए तो मन स्रोत की शक्ति ही कर रही है, और ये शरीर का संचालन भी मन शक्ति ही कर रही है। और सूक्ष्म जगत में भी आप देखो तो वहाँ भी सारा संचालन मन का ही है। वहाँ आंतरिक मन जागरूक होता है, वहाँ मौन भाषा है। स्थूल जगत में वेखरी भाषा है, स्थूल जगत में सब वेखरी भाषा से ही समझते हैं, मौन भाषा से नहीं समझते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर सभी देश की, सभी प्रांत की, सभी इलाके की अलग अलग भाषा होती है, अपनी मातृभाषा कहा जाता है। ऐसे सूक्ष्म जगत की भी मातृभाषा है मौन भाषा। वहाँ मौन भाषा ही सब बात कर सकते हैं, वहाँ वेखरी भाषा नहीं चलती है। वहाँ मौन संकल्प से बात करते हैं। संकल्प से बात करने का मतलब यही हुआ, आंतरिक मन संकल्प छोड़ता है तो सामने वाला भी विद्वान होता है, वो संकल्प उनका समझ जाता है तो वो भी संकल्प से ही बात करता है, उनको बात पहुंचाई जाती है। ये मन ही करता है। इस सृष्टि में सारे ब्रह्मांड में देखा जाए तो मन की एक अदृश्य रूप में शक्ति जो कुदरत ने स्रोत पैदा किया है, कैसा अद्भुत वो स्रोत है। कहीं उनका स्थान दिखने को मिलता नहीं है। हम उनका अभ्यास करते हैं, शरीर में भी अभ्यास करते हैं, बाहर भी अभ्यास करते हैं, तो भी उनका कहीं स्थान स्थायी दिखाई नहीं देता है। और कितनी बड़ी मन शक्ति से ही ये सृष्टि का संचालन हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। ये 184 का जो पुतला, 84 लाख का जो योनियों का पुतला बनाया, शरीरों बनाया, वो भी ब्रह्मा जी ने मानसिक संकल्प को छोड़कर ही बनाया है, वो भी मन शक्ति से ही बनाया है। ओके, हथौड़ा टासना कारीगर लेकर कहीं गढ़तर करने नहीं बैठे हैं, कहीं गढ़तर करने नहीं गए हैं। उसने उनकी योग तपस्या के आधार से मन संकल्प शक्ति को सिद्ध करके आंतरिक मन से उनका संकल्प छोड़कर ही उसने 184 के पंच तत्व का पुतला बनाया है। यही कुदरत की कला कहा जाए। इसलिए तो कुदरत के सामने सब टूका पड़ता है कि एक ऐसी स्रोत जो अदृश्य रूप में कुदरत ने बहता कर दिया है इस सृष्टि का संचालन करने के लिए, कि उसका कोई स्थान मिलता नहीं है। देखने जावे, उनका अभ्यास करने जाओ तो उनका कई जगह पर स्थान भी नहीं है। तो भी अद्भुत ऋषि से ये स्थूल जगत का भी संचालन कर रहा है और सूक्ष्म जगत का भी संचालन कर रहा है। तो सृष्टि के सर्जन में भी ये मन की संकल्प शक्ति का भी मुख्य स्रोत के रूप में रहा है। ऐसी एक अद्भुत शक्ति मानव योनि धारण करके बैठी है। फिर भी ये मन को मानव योनि समझ नहीं पाया है। ये मन को समझने की बहुत ज़रूरी है, मनन मंथन करने की बहुत ज़रूरी है मन के बारे में। मन के बारे में आप मनन मंथन करोगे ना तो सच्चाई आपके सामने आती जाएगी धीरे धीरे। ये प्रकृति का सारा रहस्य आपके सामने धीरे धीरे खुलता जाएगा। अगम अगोचम की बातों को आपको समझ में आने लगेगी, अगम निगम की बातों भी आपको समझ में आने लगेगी। प्रकृति के सामने सारा रहस्य आपके सामने वास्तविकता के रूप में खुलता जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें ये मनन मंथन करना पड़ेगा कि मन क्या चीज़ है, मन क्या शक्ति है। ये तो ज़रूर हमें हर कोई मानव को, कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी समाज का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सबके पास मन की शक्ति है, तो सबको अपने अपने बारे में, अपने अपने मन के शक्ति के बारे में मनन मंथन ज़रूर करना चाहिए। तब उनको उनके सामने आध्यात्मिक रहस्य खुलता जाएगा। ये ज़रूर चौकस हर कोई मानव को करना चाहिए।